मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज, बोले भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस छोड़ो यात्रा के अभियान पर कांग्रेसी नेता, आगे भी कांग्रेस में त्याग पत्र का दौर रहेगा जारी। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने छोड़ा हाथ का साथ, सभी पदों से आश्रय ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी को बताया प्राइवेट लिमिटेड फर्म। आश्रय ने कांग्रेस के नेताओं पर जड़े कई आरोप। आश्रय शर्मा की बयानबाजी की युवा कांग्रेस ने की निंदा, बोले जिस भाजपा ने उनके परिवार पर टिप्पणियां की आज उसी के गुण गा रहे। आश्रय शर्मा कांग्रेस में भाजपा के एजेंट बनकर आए। और ऊना के मलाहत गांव में तेंदुए ने दी दस्तक, 4 बकरियों को बनाया अपना शिकार, 3 की मौत, 1 घायल। वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7, मैं हूं तनीषा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं को अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस छोड़ो यात्रा के अभियान पर कांग्रेसी नेता हैं। सीएम ने मंडी से आश्रय शर्मा द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस में त्याग पत्र का दौर और भी आगे जारी रहने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में चुनावी उद्घोष के बीच अपनी सरकार के कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ऊना सदर विधानसभा में 200 करोड़ के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने 20 विकास कार्यों के उद्घाटन और 6 विकास कार्यों के शिलान्यास रखे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक तरफ जहां प्रदेश में अपनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य और उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए इसके बावजूद कांग्रेसी नेताओं के एक के बाद एक लगातार कांग्रेस छोड़ने को आधार बनाकर कांग्रेस पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने देश को डुबोने वाली कांग्रेस के स्वयं डूबने पर लोगों को संतोष होने का दावा किया। इनके नेता एक यात्रा पर निकले हैं, कौन सी यात्रा है वो? भारत जोड़ो यात्रा। और कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकले। वो भारत जोड़ो के लिए जाकर के केरल में घूम रहे हैं, गोवा में 8 विधायक कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल। वो केरल में पद यात्रा कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में उनकी कांग्रेस पार्टी के 2 वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, पवन काजल और हर्ष महाजन। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति और महिलाओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया। जहां कांग्रेस एक और महिलाओं के सम्मान की बात करती है कि राहुल गांधी जी ने सोनिया जी के जूते के तस्मे बांधे, लेसेस बांधे, लेकिन दूसरी ओर उसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने माननीय राष्ट्रपति जी का जो अपमान किया है उस पर पूरी कांग्रेस मूक दर्शक बन के बैठी है। महिलाओं के अपमान के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोले। ये जो दोहरा चेहरा है कांग्रेस का कि सोनिया जी का तो सम्मान, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान कांग्रेस के नेता करते और कांग्रेस का कोई एक व्यक्ति नहीं बोलता। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि हिमाचल में पार्टी टिकट फाइनल करने की जल्दबाजी में नहीं है। सिरमौर जिला के नाहन पहुंचे सुरेश कश्यप ने मीडिया से बातचीत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में समय आने पर भाजपा अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। फिलहाल टिकट फाइनल करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के मुताबिक सर्वे के आधार पर टिकट फाइनल किए जाएंगे और जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा किया। साथ ही एक सवाल के जवाब में सुरेश कश्यप ने कहा कि जल्द ही अमित शाह सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचेंगे, उनका दौरा तय है। सुरेश कश्यप ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति में बतौर सदस्य नामित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। कश्यप ने कहा कि उन्होंने 16 साल तक फौज में अपनी सेवाएं दी हैं और अब उनको उनकी पसंदीदा समिति में शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी जल्दबाजी में नहीं है। हम लोग जब समय आएगा तो उसके लिए बैठक करके और जिस प्रकार से सर्वे के आधार के ऊपर जो लोग हमें जीतने की क्षमता वाले लगेंगे उनको हम मैदान में उतारेंगे
और उनको जिताएंगे और फिर से सरकार बनेगी। एक नई जिम्मेदारी आपके साथ दी गई है। हाँ देखिए, एक वो जो हमारी कमेटियां होती हैं उसमें पहले मैं इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स में था, विदेश मंत्रालय की समिति में था। अभी मुझे रक्षा मंत्रालय में, क्योंकि मैं इस फील्ड से रहा हूं, मैं 16 साल तक डिफेंस में नौकरी की, एयरफोर्स में नौकरी की है, तो मैं समझता हूं मेरी चॉइस का जो है समिति में मुझे स्थान मिला है। मैं अपने स्पीकर साहब का, लोकसभा के जो हमारे स्पीकर हैं, उनका आभार प्रकट करता हूं और निश्चित रूप से मुझे उसी समिति में काम करने का मौका मिला है जिसमें लंबे समय तक मैंने पहले काम किया है। स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। आश्रय शर्मा ने त्याग पत्र तो दिया ही, लेकिन जाते जाते न केवल कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप जड़े, बल्कि ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें मां ही सांसद है, मां ही अध्यक्ष है और सुपुत्र विधायक भी है, सभी संगठनों के प्रभारी भी हैं। स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते और भाजपा मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा के सुपुत्र आश्रय शर्मा ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर आश्रय शर्मा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मैंने जब चुनाव लड़ा था तब अनिल शर्मा से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसलिए मैंने भी फैसला लिया है कि मैं भी अपने पदों से इस्तीफा दूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में आश्वासन दिया था कि पीछे कांग्रेस पार्टी में उनके साथ जो भी हुआ वे भविष्य में नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आके भी वही बातें हुई जो पहले होती रही थी। आश्रय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें मां ही सांसद है, मां ही अध्यक्ष है और सुपुत्र विधायक है, सभी संगठनों के प्रभारी हैं। आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूं, अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। इतने वर्ष राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कांग्रेस पार्टी की बागडोर रही, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ना रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें मां ही सांसद है, मां ही अध्यक्ष है, सुपुत्र विधायक है तो सुपुत्र महामंत्री है और संगठन के सभी संगठनों के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था, परंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी है आलाकमान की कि हट फिर के जो है राज परिवार के बाहर नहीं निकल पा रही है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आश्रय शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2019 को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी से लड़ा और उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में प्रचार का विश्वास दिलाया था, लेकिन नामांकन के 2 दिन पहले वे मुकर गए और कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया तो ना ही वे नामांकन में आएंगे और ना ही किसी के लिए प्रचार करेंगे और उनकी मांगे उन्हें माननी पड़ी। मंडी में आके जब मैं कार्यक्रम में बिजी हो गया और 2 दिन नामांकन को शेष रह गए थे, तो ऐसी बात ध्यान में आई। उस समय की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी थी, उनके माध्यम से कि राजा साहब की तरफ से कुछ शर्तें और कुछ मांगे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ना ही वो नामांकन में आएंगे, बल्कि चारों प्रत्याशी जो संसदीय क्षेत्र में उस समय चुनाव लड़ रहे थे, किसी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। आपको ज्ञात है उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रचार कमेटी और चुनाव संबंधित जो लोकसभा का था उसके चेयरमैन भी थे। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात मानते हुए हमने उनकी जो शर्त थी, जो मांग थी, उसको पूरा किया। परंतु मुझे खेद इस बात का है कि जितने भी प्रचार कार्यक्रमों में वो आए, वो एक ही बात को दोहराते रहे कि मैं पंडित सुखराम जी को माफ नहीं कर सकता और समझदार को इशारा ही काफी है। इतना ही नहीं,
आश्रय शर्मा ने कहा कि विक्रमादित्य आजकल बड़े गाने गुनगुना रहे हैं और चंबा जाने की बात करते हैं, लेकिन चंबा से ही उनके नेता ने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी में टिकटों की खरीद फरोख्त चल रही है। 10 गारंटियों पर बोलते हुए आश्रय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि ओपीएस को बहाल करेगी, जो मात्र एक छलावा है, क्योंकि केंद्र की मदद और मंजूरी के बिना ओपीएस बहाल नहीं हो सकती। महिलाओं को भत्ता देने की बात भी कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन जो राज्य पहले से ही कर्जे में डूबा हो वो कैसे महिलाओं को भत्ता दे पाएंगे। आजकल विक्रमादित्य जी बहुत मधुर गीत गा रहे हैं, शिमले नहीं रहना, कसौली नहीं रहना, चंबा जाना जरूर। अब चंबा जाके तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके किचन कैबिनेट के चंबा के वरिष्ठ नेता रहे, आज वो बड़े गंभीर आरोप पार्टी के ऊपर लगा के गए। उन्होंने कहा क्योंकि वो, मैं तो स्ट्रेटजी में नहीं बैठता था, वो बैठते थे, सारी वरिष्ठ मीटिंगों में वो बैठते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में वो बैठते थे, परंतु ये सोचने पे मजबूर होते हैं लोग जब ये बात होती है कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त चली है। अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। ये सभी को मालूम है कि ओपीएस लागू तभी हो सकता है, इस बात को तभी जो है धरातल पे उतारा जा सकता है जब तक केंद्र सरकार की इसमें मदद ना हो। राज्य सरकार फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है ओपीएस की मांग को पूरी करने के लिए। मैं समझता हूं ये मात्र एक छलावा है। आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर बोलते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर वरिष्ठ नेता हैं, आपके मन में मेरे लिए सम्मान भी है, लेकिन आपका राजनीतिक कद नहीं है कि आप मेरे से उलझे। मैं तो कौल सिंह के पैरों की धूल नहीं हूँ। आश्रय ने कहा कि मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है कौल सिंह जी, मेरा नाम आश्रय शर्मा है और मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकर साहब मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूँ उसी दल में मैं रहना पसंद करूँगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूँ, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आश्रय शर्मा द्वारा कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों, टीका टिप्पणी और बयानबाजी की युवा कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की है। युवा कांग्रेस का कहना है कि आश्रय तो कांग्रेस में भाजपा के एजेंट बनकर आए थे, जब मतलब पूरा हो गया तो भाजपा में चले गए। आश्रय शर्मा द्वारा कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए आरोपों, टीका टिप्पणी और बयानबाजी की युवा कांग्रेस ने कड़े शब्दों में निंदा की है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि आश्रय शर्मा को जो मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में मिला है वो बीजेपी में नहीं मिलेगा। आश्रय को कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया गया, उन्हें प्रदेश का महासचिव बनाया गया, लोकसभा चुनाव में उतारा गया, लेकिन वे विक्रमादित्य पर ही बयानबाजी कर रहे हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती है। कांग्रेस पार्टी ने आपको कांग्रेस में रहकर पूरा मान सम्मान दिया, उन्हें प्रदेश का महासचिव बनाया, उन्हें रोजगार यात्रा का प्रभारी बनाया, उन्हें मंडी पार्लियामेंट से 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ाया। आप विक्रमादित्य सिंह जी के बारे में जो बयानबाजी कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो मैं कहना चाहता हूं कि विक्रमादित्य सिंह जी हिमाचल प्रदेश के काफी लाखों युवा जिलों की धड़कन है। लगातार जिस रोजगार यात्रा का आपको प्रभारी बनाया था उसमें जो विक्रमादित्य सिंह जी इस रोजगार को यात्रा को लेके चले, तो
हर विधानसभा में हजारों युवा उनके समर्थक में इस रोजगार यात्रा में आ रहे हैं। लेकिन जो आपके द्वारा जो राज परिवार के ऊपर और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की जो बातें आपको शोभा नहीं देती। आशीष शर्मा के इस्तीफे पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण ठाकुर ने कहा कि आश्रय तो कांग्रेस में भाजपा के एजेंट बनकर आए थे, जब मतलब पूरा हो गया तो भाजपा में चले गए और मुख्यमंत्री के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने कई बार मंचों से पंडित सुखराम परिवार पर टिप्पणियां की, लेकिन आज वे उन्हीं के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम ने जो इज्जत कमाई है उसे वे कायम रखें। इस्तीफा तो उन्होंने काफी पहले देना था। हमें तो लगता है कि ये तो भाजपा के एजेंट बन के आए थे। जब इनका मतलब पूरा हो गया है तो अपना मतलब निकाल के ये भाजपा में शामिल होने की ये कवायद है। और हमें इनका जो पूरा सिस्टम है, जो मुझे लगता है भाजपा के जो चला रही है, क्योंकि काफी मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और जिस प्रकार से इधर जो अभी शेरी मंच पे एक कार्यक्रम भाजपा के द्वारा किया गया था, जिसमें कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इनके परिवार के ऊपर काफी टोका टिप्पणी की थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार जो भाजपा के संपर्क में ये नेता है। हमें तो ऐसा लगता है जो पंडित सुखराम जी ने इज्जत कमाई है, जो पूरा प्रदेश और प्रदेश में कमाई है, उसे ये कायम रखे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 10 अक्टूबर को सोलन के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ नौणी में वे पार्टी के शिमला संसदीय के पंच परमेश्वर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र के स्थानीय निकायों के करीब 2500 जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 1.5 महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का कार्यक्रम बना है। भाजपा हिमाचल में फिर से सत्ता में आने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अलावा संगठन की दृष्टि से भी पूरी ताकत लगा रही है। हिमाचल नड्डा का गृह राज्य भी है, ऐसे में यहाँ की जीत हार उनके लिए निजी तौर पर भी मायने रखती है। 10 तारीख को आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की माननीय राज्यसभा सांसद हैं तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका प्रवास सोलन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में मिला है। सोलन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी का जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने पंच परमेश्वर कहा है, जिनमें पंचायत उप प्रधान, प्रधान, बीडीसी मेंबर, बीडीसी वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नगर पंचायत काउंसलर, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन और नगर कारपोरेशन जो म्यूनसिपल कारपोरेशन उसके काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन सब का एक बहुत बड़ा सम्मेलन जिसकी संख्या 2500 के आसपास रहती है पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उनके सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और उनका कार्यक्रम यहाँ पे मिला है, उसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। विकास किया है, विकास करेंगे, हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेंगे। यह शब्द बैजनाथ के विधायक मुल्कराज प्रेमी ने जल शक्ति विभाग के मंडल कार्यालय के नए भवन का लोकार्पण करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार शिलान्यास भी करती है और अपने कार्यकाल में उनका उद्घाटन भी करती है, लेकिन कभी भी झूठे वायदे नहीं करती। और साथ में आज जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय का जो आज विधिवत उद्घाटन किया है। आज सबसे बड़ा तो मैं उसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व के कारण और जल शक्ति विभाग के मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह जी का विशेषकर धन्यवाद देता हूँ। आज जो इतनी बड़ी सौगात जो हमें मिली थी, जिसका जो विधिवत माननीय मुख्यमंत्री जी इसका फाउंडेशन करके गए थे, और आज इतना बड़ा मुझे लगता है कि डिवीजन बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र को मिला है जल शक्ति विभाग का, और एक कार्यालय का जो आज उद्घाटन किया, तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।